आरव अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप की नीली रोशनी से घिरा हुआ। बाहर रात थी और कमरे का माहौल शांत था। वह गूगल मैप्स पर अजनबी और सुनसान स्थानों को तलाश रहा था, कुछ ऐसा जो उसे और उसके दर्शकों को चौंका सके। तभी उसकी नजर एक अजीब जगह पर पड़ी। राजपुर कॉलोनी, बंद, अनजान क्षेत्र, दिल्ली बॉर्डर के पास। उत्सुकता जागी और उसने स्ट्रीट व्यू को ऑन किया। गली की तस्वीर सामने आई जो उजड़ी और जर्जर थी। एक पुराना घर जिसका दरवाजा अध खुला था। वह झूम करता है और दरवाजे के पास एक औरत खड़ी दिखती है, उसकी आंखें बिना पुतलियों के, सफेद चेहरे के साथ। आरव चौंक जाता है और स्क्रीनशॉट लेता है, लेकिन जब वह फोटो को फिर से देखता है तो उसका चेहरा थोड़ा बदल चुका था। उस पल स्क्रीन पर एक टेक्स्ट आता है, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं तुम्हें देख रही हूं। डर के मारे वह लैपटॉप बंद कर देता है। अगली सुबह आरव ने अपने पुराने दोस्त कार्तिक से इस बारे में बात की। कार्तिक, जो हमेशा थ्रिल लविंग था, उसे बताता है कि वह कुछ पुरानी घटनाओं को याद करता है। स्कूल के दिनों में अर्जुन नाम का लड़का इसी तरह गूगल मैप्स के जरिए एक जगह को फॉलो करता था और अचानक वह गायब हो गया था। कार्तिक और आरव मिलकर उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं। राजपुर कॉलोनी की ओर जाते हुए आरव की घबराहट बढ़ जाती है। सड़क पर वही औरत जो उसने गूगल मैप्स पर देखी थी खड़ी होती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, औरत की मुस्कान डरावनी हो जाती है। वे दोनों वहां पहुंचे और जैसे ही वे कॉलोनी में घुसते हैं, गली की चुप्पी और वीरानी उन्हें और ज्यादा भयभीत कर देती है। पुराना घर खड़ा था और दरवाजा अचानक खुद ब खुद खुल गया था। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें जहां चेहरों की परछाइयां गायब थीं और एक अजीब सी नीली रोशनी हर जगह फैल रही थी। जब वे तहखाने में पहुंचते हैं तो वहां एक पुराना लैपटॉप और तस्वीरें पड़ी थीं। उन तस्वीरों में वही औरत थी, लेकिन हर बार उसका चेहरा बदलता हुआ दिखता था और हर तस्वीर में कोई नया लड़का था। कार्तिक अचानक एक तस्वीर देखकर चिल्ला पड़ता है, यह अर्जुन है। वह उस तस्वीर को दिखाता है जो अर्जुन के गायब होने से पहले की थी। वहीं दीवार पर लिखा था, स्टॉप लुकिंग एट मैप्स, शी इज वॉचिंग यू। तभी तहखाने का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आरव के मोबाइल की फ्लैशलाइट जैसे ही जलती है, दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश दिखता है, अब तुम्हारा नंबर है, तुमने मुझे झूम किया है, मैं तुम्हें कंज्यूम करूंगी। और फिर गूगल मैप्स खुद ब खुद खुल जाता है जो उनके कमरे को दिखा रहा था। कैमरे के फ्रेम में वही औरत खड़ी थी और वह कह रही थी, तुम बाहर नहीं जाओगे, अब तुम मैप का हिस्सा हो। इस सब के बाद कार्तिक और आरव दोनों को एक और पुरानी डायरी मिलती है जिसमें औरत दुर्विजया का नाम लिखा था। दुर्विजया जो 1923 में पैदा हुई थी, अपनी आंखों से वह सब देख सकती थी जो दूसरों को दिखाई नहीं देता था। लेकिन 1929 में उसके साथ एक भयंकर घटना घटी और उसे उसी घर की छत से फेंक दिया गया था। वह मर नहीं पाई, बल्कि गूगल मैप्स में फंसी रही और जो भी उसका चेहरा देखता वह भी उसी अजीब दुनिया का हिस्सा बन जाता। इस बारे में पढ़ते ही आरव और कार्तिक का डर और भी बढ़ जाता है। तभी दुर्विजया का भूत सामने आता है और कहता है कि वह बदला नहीं ले रही, बस वह नहीं चाहती कि कोई और उसकी तरह फंसे। उसकी इच्छा थी कि आरव और कार्तिक उसकी कहानी दुनिया तक पहुंचाए, लेकिन इसके लिए एक को हमेशा के लिए वहीं रुकना होगा। दोनों के सामने एक गोल नीली लाइट बनती है जो पोर्टल बन जाती है। दुर्विजया की आवाज गूंजती है, एक इसमें जा सकता है और दूसरा यहीं रहेगा, मेरी जगह। कार्तिक धक्का देकर आरव को पोर्टल में भेज देता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। पोर्टल बंद हो जाता है और आरव अकेला वापस दुनिया में लौट आता है। अगले दिन आरव के वीडियो में वही औरत का चेहरा और कार्तिक की परछाई दिखती है जो तेजी से गायब हो जाती है। आरव को यह समझ आता है कि कार्तिक पहले से ही जानता था।
और उसने जानबूझकर खुद को उस भूतिया स्थान पर फंसा लिया था ताकि आरव को डर और सच्चाई का एहसास हो सके। लेकिन अब आरव भी उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था और गूगल मैप्स की स्क्रीन फिर से गुम हो जाती है। राजपुर कॉलोनी का रहस्य अब भी बरकरार है और कौन जाने क्या आरव वापस आएगा या वह भी कभी गूगल मैप्स का हिस्सा बन जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।